बेगर्ज कायदीन। जंग आजादी के कायदीन में से बिलाशुबा बास को अंग्रेजों से जाती तौर पर तकलीफ पहुंचती थी, लेकिन इस बिना पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जंग कौमी ना थी, बल्कि तकलीफ पहुंचती थी, बल्कि इंतकामी जज्बे के तहत बगावत थी। झांसी की रानी, नाना साहब और बाज दूसरे कायदीन के अंदर इंतकामी जज्बात पैदा हो गए, लेकिन मौलाना अहमदुल्ला शाह, मौलाना लियाकत अली खान, मौलाना सरफराज अली और दूसरे उलमा नीज तरीके मुजाहिदीन से मुतासिर मुसलमानों के जाती मफादात का कोई मसला ना था, बल्कि वो महज जज्बा आजादी की वजह से लड़ रहे थे। और जिन उलमा ने इस जंग से जिहाद होने के फतवे दिए और उस पादाश में बाद में फांसी हुई, कतई तौर पर अंग्रेजों से कोई जाती इनाद नहीं रखते थे। नामो पयाद मौजूद था। ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि कायदीन जंग के दरमियान बिल्कुल कोई राबता मौजूद ना था। लक्ष्मी बाई, हजरत महल, अजीमुल्ला, मौलाना लियाकत अली, नाना साहब, तानीता टोपे और अहमदुल्ला शाह के दरमियान नामो पयाम मौजूद था। तारीख तय थी। विल्सन की तहकीकात के मुताबिक फौज की मौजूदा रेजिमेंटों के दरमियान भी राबता मौजूद था और हर रेजिमेंट में 4 रुकनी कमेटी बना दी गई, लेकिन इनकलाब की तारीख 31 तय की गई थी, जो इतवार का दिन था, और तमाम गवाहों को गिरजाही कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया। नीज कैदियों को आजाद करके एक फौज मुरतब की जाने वाली थी। 31 मई तक तमाम फौजी यूनिटों से राबता कायम किया जाने वाला था, इसलिए ये उज़र नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद थी जो अंग्रेजों से निजात हासिल करने के लिए शुरू की गई। सावरकर का तज्जिया। सावरकर ने जंग आजादी के असबाब का तज्जिया करते हुए मुतअद्दिद खुफिया तंजीमों की निशानदेही की है, जो आजादी के जज्बे से सरशार होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक चलाने के लिए कोशां थी। मसलन वो लिखते हैं कि नाना साहब ने जंग शुरू होने से काफी देर पहले पूरे हिंदुस्तान में कासिद भेजे, जो साधुओं और पंडितों के बहरूप में मुल्क का चक्कर लगा रहे थे और उन्हें हाथी तक मुहैया किए गए। अजीमुल्ला खान ने रूस, मिस्र और तुर्की की हुकूमतों से राबता कायम करके इमदाद की दरख्वास्त की। उलमा कराम ने जंग आजादी के शुरू होने से काफी पहले सियासी वुक्स और जिहाद की तलकीन शुरू कर दी। एक झड़प में एक हिंदुस्तानी सिपाही पकड़ा गया। उसने बरमला ये कहा कि अगर देसी सिपाही मुतहद हो जाए तो अंग्रेजों की हैसियत समंदर में कतरे से ज्यादा नहीं। इन खुफिया तहरीकात का वजूद इस जंग को जंग आजादी करार देने के लिए काफी है।